नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की बहुत इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प वीडियो में। क्या आप भी किताबें खोलते ही बोर हो जाते हैं या पढ़ा हुआ तुरंत भूल जाते हैं और फिर जब एग्ज़ाम आता है तो दिमाग खाली हो जाता है? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी रटना नहीं समझकर याद करने के 5 साइंटिफिक तरीके जो बहुत असरदार हैं। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपको ना सिर्फ पढ़ाई में मज़ा आएगा, बल्कि जो पढ़ा है वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, विजुअलाइजेशन टेक्निक। रटना सबसे बड़ी गलती होती है। हमारा दिमाग विजुअल चीज़ों को जल्दी याद रखता है। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, उसे अपने दिमाग में फ़िल्म की तरह इमेजिन कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, उसे ऐसे मत पढ़ो कि जैसे अखबार पढ़ रहे हो, बल्कि उसे इमेजिन करो जैसे वो लड़ाई आपकी आंखों के सामने हो रही है। कौन सा राजा कैसा दिखता था, घोड़े कैसे दौड़ रहे थे, तलवारें कैसे टकरा रही थी। विजुअलाइजेशन आपकी मेमोरी को और स्ट्रांग बनाती है। अब है टिप नंबर 2, फिल्मिंग टेक्निक। दूसरा जबरदस्त तरीका फिल्मिंग टेक्निक। ये नाम एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिल्मैन के नाम पर है। इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, उसे एक छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज़ को आसान तरीके से किसी को समझा सकते हो, इसका मतलब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, किताब बंद करो और अपने आप से बोल कर समझाओ। हाँ, ये ऐसे होता है क्योंकि क्योंकि जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना दिमाग में बैठेगा। अब है टिप नंबर 3, स्पेस रिपीटेशन। थर्ड थर्ड टेक्निक है ये। स्पेस रिपीटेशन यानी टाइम टाइम पर रिपीट करना। एक बार पढ़कर भूल जाओगे तो सब बेकार हो जाएगा। दिमाग में रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक दिन बाद फिर से रिपीट करो, 3 दिन बाद फिर से पढ़ो, उसके बाद 1 वीक के बाद फिर रिपीट करो। हर बार पढ़ने में वो चीज़ और स्ट्रांग होती चली जाती है। आजकल की ऐप्स जैसे एंकी और नोशंस में फ्लैश कार्ड्स बनाकर आप पढ़ स्पेस रिपीटेशन के तरीके से पढ़ सकते हो। अब है टिप नंबर 4, चंकिंग टेक्निक। अक्सर हम पूरे चैप्टर को एक साथ रटने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन दिमाग छोटे छोटे चंक्स में ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ो, उसे 4-5 टुकड़ों में बांट दो। हर चंक को समझो, फिर अगले पर जाओ। जैसे एक बड़ा पैराग्राफ को 2 से 4 लाइनों में डिवाइड कर दो और हर लाइन के मेन पॉइंट को याद रखो। एक छोटा टुकड़ा यानी ज़्यादा फोकस प्लस बेटर मेमोरी। अब है टिप नंबर 5, जो सबसे पावरफुल तरीका है, टीच अदर्स। दूसरों को सिखाना। आपने जो सीखा है उसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों, दोस्तों या खुद को मिरर में समझाओ। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी समझ और मेमोरी दोनों स्ट्रांग होती है। तो अगली बार कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसे किसी और को समझाने की सोचो। यू बिकम मास्टर व्हेन यू टीच। अब आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल करना। खुद से सवाल पूछिए, मैंने क्या पढ़ा, व्हाई इज इट सो। टिप नंबर 2, माइंड मैप बनाएं। एक पेज पर पूरे चैप्टर को डायग्राम की तरह बनाएं। टिप नंबर 3, सेल्फ क्विज लें। खुद के क्विज बनाए, क्विज से सेल्फ टेस्ट लें। टिप नंबर 4, इनफ स्लीप लें। नींद में मेमोरी मजबूत होती है। टिप नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। पढ़ाई करते समय फ़ोन को साइलेंट मोड या एयरप्लेन मोड पर डालें। दोस्तों, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। रटना एक पुराना तरीका हो गया है, अब ज़रूरत है समझ कर पढ़ने की, स्मार्ट तरीकों से पढ़ने की। इन 5 टिप्स को अपनाओ और खुद देखो कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी रटना बंद करके समझना शुरू करें। कमेंट करके बताओ आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।